Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. So guys, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कम्प्लीटली 2 महीना हो गया होगा, 1.5 से 2 महीना हम बोल सकते हैं कि मैंने एक भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। रीज़न भी बता देती हूँ, क्योंकि रीज़न जाना थोड़ा सा हो जाता है कि जब हम कोई चीज़ रेगुलर करते छोड़ देते तो क्या रीज़न रहा। चूँकि क्या रीज़न हम आप लोगों को पहले भी बताई थी कि मैं सीटेट का तैयारी कर रही हूँ, और दूसरी चीज़ बीच बीच में बहुत इश्यूज़ हो रहे थे कि कभी बच्चों का तबीयत ख़राब हो जा रहा था, और बीच में मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया। घर में मैं अकेली थी तो काम, बच्चा, पढ़ाई सब चीज़ को मैनेज करके पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हम ही परेशान हो जा रहे थे। तो और उसमें मेरे लिए सीटेट निकालना, मतलब सीटेट का एग्ज़ाम देना, बहुत मैं उसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट तो सारे वर्क है, लेकिन जब आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं ना कि किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि सब चीज़ को आपको, बाकी चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते। बच्चों को हम किसी पे छोड़ नहीं सकते। घर का काम जो डेली होता है एक हाउसवाइफ को, वो करना ही करना है। एनी हाउ आप उसे छोड़ ही नहीं सकते हो, है ना। तो फिर मैंने इसी काम को बंद की, चूँकि टाइम नहीं हो पा रहा था। लिमिटेड आवर होते थे तो मैं उसे अपना पढ़ाई में देती थी। और एक बार और बताऊंगी कि आप किसी ने भी अगर सीटेट लिखा है तो प्लीज़ बताइए आपका एग्ज़ाम कैसा गया। वैसे बाय द वे मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। अब बाकी बातें हम रिज़ल्ट आने के बाद एक वीडियो कॉल पे सारा डिटेल्स बताऊंगी। और अगर आप में से किसी ने दिया है तो किस डेट को दिए थे। मेरा तो 8 को पड़ा था, 8 फरवरी को, और मेरा सेंटर रांची पड़ा था, ठीक है। और एग्ज़ाम बाय द वे मेरा बहुत अच्छा गया है, क्योंकि मैं पढ़ाई भी की हूँ, एकदम मन से पढ़ी, क्योंकि निकालना मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी था। ये मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था। और तो बताना आप कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, ठीक है। बाकी बातें हम करेंगे जब रिज़ल्ट आएंगे उसके बाद। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी लेकर आई हूँ, क्योंकि अब अगेन मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। जो ये काम मैं कभी छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। और पढ़ाने से सिर्फ मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं खुद को बहुत कुछ सीख रही हूँ, है ना। तो ये मैं कभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि टीचिंग भी एक मेरे, बोल सकते हैं कि मेरा पैसन है। बहुत अच्छा लगता है मुझे सीखना और सिखाना। तो आज अगेन स्टार्ट। तो देखिए आज की स्टोरी में क्या है ख़ास आपके लिए। और सबसे पहले हम वर्ड्स, वही हमारा पुराना स्टाइल है कि वर्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद स्टोरी पे आएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा वर्ड है रिलेटेड टू स्टोरी। और सीटेट की रिगार्डिंग हम बहुत सारा बातें करेंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद, अभी नहीं। तो देखिए पहला हमारा जो वर्ड है ब्रिंजल, मीन्स होता है बैगन। डिश यानी व्यंजन, जो खाने पीने का जो होता है ना सामग्री, उसी चीज़ें, उसी को हम डिश बोलते हैं। सर्व्ड यानी परोसना। टेस्टी यानी स्वादिष्ट। कंफ्यूज्ड यानी उलझन। सर्वेंट यानी नौकर, है ना। जो नौकर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वेंट। आगे भी वर्ड है, क्या है, ड्यूटी। ड्यूटी यानी कर्तव्य। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंग मीन्स हैरानी की बात, कोई चीज़ थोड़ा हैरानी है, चौंकाने वाली है। रिलीवेशन मीन्स होता है खुलासा करना, किसी चीज़ को, मतलब किसी का सच सामने लाना, बोल सकते हैं। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। ग्लैड मीन्स खुशी। ऑनेस्ट ईमानदार। और लास्ट हमारा वर्ड है फ्लैटर, मीन्स होता है चापलूसी करने वाला, है ना। चापलूसी जो लोग करते हैं उसकी बात। लाइट कट गई थी थोड़ी सी, आपको आई थिंक ब्राइटनेस सही है, उतना ज़्यादा कम नहीं बोल सकते। चलिए ठीक है, देखते हैं, क्योंकि हम लाइट का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो हमारा स्टोरी है द ब्रिंजल डिश। ब्रिंजल जिसे हम अपने क्या बोलते हैं, बैंगन, है ना। तो उसकी ही डिश है। देखिए आप किस किस को ब्रिंजल पसंद है, वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है। आइए देखते हैं। वन डे यानी एक दिन। ड्यूरिंग लंच, लंच के दौरान। लंच किसे बोलते हैं, जब हम दोपहर का जो भोजन लेते हैं ना, उसी को हम लंच बोलते हैं। एक दिन दोपहर के भोजन के दौरान, ड्यूरिंग द लंच, दोपहर के भोजन के दौरान, अकबर एंड बिरबल वर सर्व्ड अ डिश मेड ऑफ ब्रिंजल। अकबर और बिरबल को सर्व किया गया था, ठीक है। वर सेव्ड यानी परोसा गया था, डिश व्यंजन जो किस चीज़ से बना हुआ था, मेड ऑफ ब्रिंजल, जो बैंगन से बने हुए डिश थे, समझ गए। अकबर लाइक्ड इट वेरी मच। अकबर बहुत पसंद करता था, है
बहुत पसंद करते थे, हम बोलेंगे। अकबर को ब्रिंजल का जो बना हुआ डिश था वो बहुत पसंद आता था। ही सेड, उन्होंने कहा, बिरबल, किससे, बिरबल से, देर इज नथिंग टेस्टियर देन दिस डिश। क्या बोल रहा है कि इस डिश से और कुछ भी टेस्टी नहीं है। देखो कितना ज़्यादा पसंद है बैंगन। बहुतों को तो घर में, हर किसी का घर में आपको एक दो ऐसे मिल ही जाएंगे जिसको बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इक्का दुक्का इंसान हर घर में है, मेरे घर में भी है, ठीक है। इज़ देयर, बिरबल सेड, यू आर राइट, कि आप सही बोल रही हो, यू आर राइट, योर मैजेस्टी, सरकार। अकबर कॉल्ड लाइट आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, अकबर कॉल्ड हिज चीफ एंड सेड, अकबर ने बुलाया हिज चीफ, अपना चीफ किसको बोला गया, सेफ जो खाना बनाता है, एंड सेड, और कहा उससे, दिस डिश इज़ वेरी टेस्टी, कि ये जो व्यंजन है, ये जो डिश है ना बहुत स्वादिष्ट है। प्लीज़ गिव बिरबल सम मोर ब्रिंजल, कि बिरबल को थोड़ा और ब्रिंजल दो, और कि ये बहुत टेस्टी है, थोड़ा ज़्यादा दो उसको। बिरबल सेड, तब बिरबल ने क्या बोला, बिरबल सेड, दिस डिश इज़ टेस्टी बट आई विल नॉट हैव मोर, कि ये व्यंजन टेस्टी है लेकिन मुझे और नहीं चाहिए। आई विल नॉट, कि मैं और नहीं खाऊंगा, ठीक है। आई विल नॉट हैव मोर कहने का मतलब कि मैं और नहीं खाऊंगा। योर मैजेस्टी, सरकार, आई डोंट लाइक ब्रिंजल। लो, बिरबल क्या बोल रहा है कि सरकार मुझे ब्रिंजल यानी बैंगन नहीं पसंद है। अकबर वॉज कन्फ्यूज्ड, अब अकबर जो था वो कन्फ्यूज़ हो गया, कन्फ्यूज यानी दुविधा में हो गया कि अभी तो ये बोल रहा था पसंद है, अभी क्या हो क्या हो गया। अब देखो, ही सेड, उन्होंने कहा, हाउ कैन दैट बी, कि ये कैसे हो सकता है। यू मस्ट सेड, सॉरी, यू जस्ट सेड दैट द डिश इज़ टेस्टी, कि तुमने तुरंत अभी अभी कहा है कि जो ये व्यंजन है ये टेस्टी है। हाउ कैन यू डिसलाइक, कि तुम इसे नापसंद कैसे कर सकते हो, है ना। देखो, ब्रिंजल, ब्रिंजल को कैसे नापसंद कर सकते हो, डिसलाइक यानी, लाइक यानी पसंद करना, डिसलाइक यानी किसी चीज़ को पसंद नहीं करना, तो नापसंद ही बोलेंगे, ठीक है। योर मैजेस्टी, सरकार, आई एम योर सर्वेंट, कि मैं आपका नौकर हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू अग्री विद यू, कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। देखो भाई, नौकर है, एक मिनट इसको जूम थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ क्योंकि आप लोग को देख नहीं रहा होगा। अब सही है ना। तो क्या बोल रहा है कि आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका नौकर हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी, कि ये मेरा कर्तव्य है, टू अग्री विद यू, कि आपके बातों से सहमत रहूँ, ठीक है। बट, लेकिन, आई कैन नॉट चेंज माई टेस्ट, कि मैं आपका नौकर हूँ, सही है, मैं आपके बातों से सहमत रहूँ, ये भी सही, लेकिन मैं अपना टेस्ट जो है उसे नहीं बदल सकता, मैं आपके चलते बैंगन नहीं खा सकता, कहने का मतलब है। आई रियली डिसलाइक ब्रिंजल, कि मैं सच में इसे ना पसंद नहीं करता हूँ, मतलब मैं इसे सच में नापसंद करता हूँ। सेड बिरबल, बिरबल ने कहा। अकबर सेड बिरबल, अकबर सेड, अकबर ने क्या बोला, दिस इज़ सरप्राइजिंगली रिवल्यूशन, कि ये सरप्राइजिंगली मीन्स आश्चर्य, रिवल्यूशन मतलब किसी की सच्चाई सामने, अचानक से किसी की सच्चाई रिवील होता है, रिवील से ही रिविलेशन बना है, सामने आना, ठीक है। आश्चर्य लगा उसे और उसकी सच्चाई जो थी वो सामने आया। बिरबल की, बट आई एक्सेप्ट इट, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी जो सच्चाई सामने आई है, चलो ठीक है, मैं इसे, ये जो शैडो बन रहा है ना, ये लाइट की वजह से, लाइट नहीं है ना, उसी के स्टैंड का शैडो बन रहा है। आई एम ग्लैड यू आर ऑनेस्ट, कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ या मैं बहुत खुश हूँ, क्यों तुम ऑनेस्ट हो, है ना। कहने का मतलब है कि तुमने मुंह पे सच्चाई बोल दिया। आज के डेट में ऐसे लोग बहुत कम है कि चलो हाँ ठीक है ना, मजबूरी में हमको पसंद नहीं लेकिन मन रखने के लिए खा ले रहे हैं, बाद में बोलेंगे वह कौन खाता है, इस तरह का सिचुएशन। इसलिए जो है मुंह पे बोल दिया, विद मी, मेरे से, यानी कि मेरे साथ जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है तुम्हारा, वो बहुत अच्छा है। एंड डिड नॉट ट्राई टू फ्लटर मी, कि तुमने कोशिश नहीं किया मुझसे, यानी फ्लटर करने का, फ्लटर मीन्स क्या होता है, चापलूसी करना,
ठीक है, कि मेरे मन को खुश रखने के लिए या फिर ज़बरदस्ती में, इन सब चीज़ों को तुमने नहीं किया। जो तुम्हें पसंद लगा, जो चीज़ तुम्हारे मन में था वो सच सामने रखा, और वो चीज़ तुम्हारी ऑनेस्टी मुझे पसंद आई, है ना। तो ये रही स्टोरी गाइज। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।